सोन चिरैया खबर उड़ती है। रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए हुई बुलडोजर कार्रवाई अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई है। बुधवार को अपने घरों से बेदखल हुए ग्रामीणों ने रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने करीब 11 घंटे तक धरना दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया और प्रभावित परिवारों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल सोमवार को नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाने के लिए करीब 80 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें जिन मकानों में पुनर्वास देने की बात कही वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनका कहना है कि नए घर इतने छोटे हैं कि पूरे परिवार का रहना संभव नहीं। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस विधायक जनक राम ध्रुव, कविता लहरे और सरायपाली विधायक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर नकटी गांव में हो रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई। विधायक चातुरी नंद ने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को गरीबों के सिर से छत छीनने के लिए नहीं बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए चुना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीबों का घर उजाड़ कर बनने वाला विधायक आवास उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि विधायक कॉलोनी बनाना जरूरी है तो नया रायपुर में उपलब्ध सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया जाए ताकि किसी गरीब परिवार को बेघर ना होना पड़े। इस बीच रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुख्यमंत्री को लिखी 1 साल पुरानी चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने विधायक कॉलोनी के लिए नकटी गांव की जमीन चुनने पर आपत्ति जताते हुए गरीब परिवारों को हटाने को मानवीय दृष्टि से गलत बताया था। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि बुलडोजर कार्रवाई से 2 दिन पहले सांसद ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बरसात तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन 29 जून को उनके घर गिरा दिए गए। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS मकानों में की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे और कांग्रेस की ओर से उनके न्याय और अधिकारों की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया। सोन चिरैया खबर उड़ती है।